Hello everyone. Today in this video we will complete female reproductive system. So here this is a female reproductive system. Female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, then your uterus and then cervix and external genitalia vagina. तो आप लोग देख सकते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होते हैं, दो ओविडक्ट्स होते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और फिर यूटेरस देन सर्विक्स देन वजाइना। नाउ ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट एग का प्रोडक्शन होता है थ्रू oogenesis एंड आल्सो ओवरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई ओवरी इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन योर ओविडक्ट जो कि फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब हैज थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज infundibulum, second is your ampulla, third is your isthmus. The first part infundibulum is funnel shaped structure जिसके edges finger like projections है जिसके edges में और वो finger like projections है fimbriae. So infundibulum is a funnel shaped part and which has finger like projections known as fimbriae. ओवरीज से जब एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन फिम्ब्रे के वजह से ही एग कलेक्ट हो पाता है फिर इनफंडिबुलम में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट इज योर एम्पुला। एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एग जब एम्पुला रीजन में आ जाता है, अगर उसी टाइम स्पर्म भी आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर isthmus. Isthmus is the narrowest part which connects fallopian tube to the uterus. इसका मतलब है isthmus जो कि बीच में प्रेजेंट है, ब्रिज के जैसा काम करता है यूटरस और फैलोपियन ट्यूब के बीच। नेक्स्ट इज योर यूटरस. यूटरस हैज टू पार्ट्स। अगर आप देख सकते हैं यहाँ फंडस है, अपर डोम शेप्ड पार्ट यूटरस का जिसे हम फंडस बोल देते हैं और बॉडी में जो वॉल है, द वॉल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री लेयर्स। ओके, जो थ्री लेयर्स होता है, आउटर लेयर को हम पेरीमेट्रम बोल देंगे। आउटर लेयर इज द पेरीमेट्रम, दैट इज द थिन लेयर। मिडिल मायोमेट्रियम, थिक रीजन। उसके साथ साथ उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होगा उस टाइम इस स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल्स है, मायोमेट्रियम का ही कंट्रैक्शन होगा जिस वजह से डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर इनर लेयर एंडोमेट्रियम वॉल। इसका साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उस टाइम एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक होता है, अगेन रिफॉर्म होता है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूटेरस. So now next, this is a female reproductive system, a pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, cervix and then your external genitalia. Female reproductive system present in the pelvic region. और ग्लैंड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं और साथ में बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज योर ओवरी. Ovary is the primary female sex organ because it produces ovum through oogenesis and also it produces ovarian hormones. Ovary is present in the lower abdomen. इसका लेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर है और इसके साथ साथ ये यूटेरस के साथ और पेल्विक वॉल्स के साथ जुड़ा होता है बाय लिगामेंट्स। राइट, तो यहां आप देख सकते हैं ये जो ओवरी है ये यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ा है, यहां पर भी जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट,
ओवरी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक ओवरी है। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ये थिन एपिथेलियम है। इसके बीच में जो जगह है, थिन एपिथेलियम के नीचे जो जगह है, ये पूरा के पूरा हम बोल देंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा is divided into two parts. Outer region is the cortex region and inner region is the medulla region. जो cortex है, cortex में ही follicles present होते हैं। यही follicles जिसमें egg present होता है, और egg जब रिलीज हो जाएगा उस प्रोसेस का हम ओव्यूलेशन बोल देंगे। तो बीच में जो जगह है उसे हम इनर मेडुला रीजन बोल देंगे। मेडुला में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेडुला रीजन में ब्लड वेसल्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट इज योर फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब जिसके अंदर एग का प्रोडक्शन नहीं होगा पर वो एग मूव करने के लिए हेल्प करेंगे। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में आपका ओविडक्ट आ जाएगा, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फिर आपका यूटरस, देन योर वजाइना। तो ओविडक्ट्स का लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर है। ये कनेक्ट करता है ओवरी को यूटरस के साथ। ओवरी को यूटरस के साथ कनेक्ट कर रहा है आपका फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। नेक्स्ट, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स है, जिसमें आप देख सकते हैं इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट, एम्पुला इज द सेकंड पार्ट, देन योर इस्थमस। इनफंडिबुलम जो कि फनेल शेप्ड है, इसके प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रे बोल देते हैं। फिम्ब्रे के वजह से ही ओवम का कलेक्शन हो पाता है आफ्टर ओव्यूलेशन। देन योर एम्पुला रीजन विच इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, फर्टिलाइजेशन का साइट है, प्राइमरी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन योर इस्थमस, द फर्स्ट नैरो सेक्शन, जो कि फाइनल नैरो सेक्शन है। यूटेरस की तरफ अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा, और ये ज्वाइन करता है यूटेरस को ओविडक्ट के साथ। नेक्स्ट इज योर पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगेन इनफंडिबुलम हमें पता है, जो कि फनेल शेप्ड पार्ट है, जिसके एजेस में फिम्ब्रे होते हैं। यही पार्ट ओवरी के पास होता है। Its edges contain finger-like projections fimbriae. It collects ovum after ovulation. Next is your ampulla, because infundibulum leads to ampulla. Ampulla is the wider part of fallopian tube and the primary site of fertilization. Next is your isthmus. Last part of oviduct, has narrow lumen and joins the uterus to the oviduct. Next, अगर आप देखोगे यूटेरस से वजाइना तक का जो सफर है, यूटेराइन कैविटी ओपन्स इनटू सर्विक्स। सर्विक्स के कैनल को हम सर्विकल कैनल बोल देंगे। नेक्स्ट इज योर वजाइना। सर्विकल कैनल, वेजाइनल कैनल मिलके हम बर्थ कैनल बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगर वॉल्स ऑफ यूट्रस के बारे में बात करेंगे तो आउटर थिनर लेयर इज द पेरीमेट्रम, मिडिल थिक लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल इज द मायोमेट्रम, इनर ग्लैंडुलर लेयर व्हिच लाइंस यूटेराइन कैविटी इज द एंडोमेट्रम लेयर। मायोमेट्रियम का फंक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट इज योर एंडोमेट्रियम। इट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो हर महीने ब्रेक होके फिर से नए तरीके से फिर से रिबिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम वल्वा भी बोल देते हैं, जिसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होता है और आपका वेजाइनल ओपनिंग होता है, और मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस होता है। साथ में वेजाइनल ओपनिंग को अगर पार्शियली कवर करके एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम हाइमेन बोल देते हैं। और ग्लैंड्स के बारे में अगर बात करोगे तो बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में। यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये जो थिक स्किन आपको दिख रहा है, टिश्यूज, इसे हम बोल देंगे मॉन्स प्यूबिस, जो कि कवर्ड है विथ थिक लेयर ऑफ स्किन एंड सम प्यूबिक हेयर। दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ जो लिप्स दिख रहा है, आउटर लिप्स, इनको ही बोल देंगे हम लैबिया मेजोरा। उसके बाद लैबिया मेजोरा के इनर तरफ आप देखोगे,
ये दो इनर लिप्स होते हैं जिनको हम बोल देंगे लैबिया माइनोरा। और जो लैबिया माइनोरा, दो लैबिया माइनोरा के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जंक्शन है। इस जंक्शन में जो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम बोल देते हैं क्लाइटोरिस। ओके, दैट इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज योर दिस वन। इस ओपनिंग को हम बोल देंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये जो ओपनिंग दिख रहा है दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। Vaginal opening is partially covered by hymen membrane. Okay. So now, mons pubis, which is the cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair. Labia majora, fleshy folds of tissues. Labia minora, paired folds of tissues under the labia majora. Done. Clitoris, which is the tiny finger-like structure. It lies at the upper junction of two labia minora above urethral opening. Urethral opening के ऊपर clitoris होता है. Clitoris is homologous to penis of male reproductive system. अगर हम बात करेंगे तो मेल का जो पेनिस है that is similar to the फीमेल के जो क्लाइटोरिस होता है. नेक्स्ट इज योर हाइमेन. तो हम देख सकते हैं हाइमेन क्या है. ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज हाइमेन. और ये मिथ है कि हाइमेन जो है वो ब्रेक होता है हमारे मतलब एक्चुअली ये सोचा जाता है कि लोगों का ये सोच है कि हाइमेन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही ब्रेक होगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई फीमेल हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ भी करे तो हाइमेन लेयर ब्रेक हो सकता है. या फिर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कुछ फीमेल के अंदर हाइमेन लेयर ब्रेक नहीं होता है. तो ये वर्जिनिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि हाइमेन लेयर है तो दैट इज द फीमेल इज वर्जिन बोल के, राइट. तो यहाँ देख सकते हैं इट ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स. इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय insertion of a vaginal tampon, participation in sports like cycling, etc. Done. Next is your next. आप अगर देखोगे तो बार्थोलिन ग्लैंड्स. बार्थोलिन ग्लैंड्स यहीं पे होते हैं. यहीं पे दो छोटे छोटे बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है? अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो कॉपर्स ग्लैंड होता है. कॉपर्स ग्लैंड रिलीजेस लुब्रिकेंट जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स इजीली हो पाता है. एग्जैक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो होमोलोगस है मेल के कॉपर्स ग्लैंड से, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड आल्सो सीक्रेट लुब्रिकेंट व्हिच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. डन. और अगर आप देखोगे जो वेजाइनल ओपनिंग है, फिर से हम अगर देखेंगे तो दिस इज द मॉन्स प्यूबिस जहां पे स्किन होता है. ओके, सो ये जो मॉन्स प्यूबिस है, thick fold of fleshy tissues which is covered by skin and with some pubic hair. Okay, that is known as mons pubis. Mons pubis के नीचे जो fleshy folds of tissues है इन्हें हम बोल देंगे outer lips, जिन्हें बोल देंगे labia majora. उसके नीचे जो दो inner lips है उन्हें बोल देंगे labia minora. दो labia minora के जंक्शन में ऊपर की तरफ जंक्शन में है हमारे क्लाइटोरिस. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइटोरिस. एंड क्लाइटोरिस के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग. जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिन पास आउट होता है. लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग होता है थ्रू वेजाइनल ओपनिंग एंड ऑल्सो चाइल्ड बर्थ थ्रू वेजाइनल ओपनिंग. डन. नाउ योर मैमरी ग्लैंड. ये भी ग्लैंड के अंदर ही इंक्लूडेड है. तो मैमरी ग्लैंड इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर. अगर हम देखेंगे तो मैमरी ग्लैंड में फैट प्रेजेंट होता है और फैट के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज, राइट. वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है. ग्लैंडुलर टिश्यूज जो कि डिवाइडेड है 15 to 20 मैमरी लोब्स में. लोब्स के अंदर एल्वियोली होता है जो कि सिक्रेट करता है मिल्क. मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द मैमरी ग्लैंड ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन. उसके बाद अगर देखोगे तो मिल्क एंटर कर देता है मेमोरी डक्ट में
वहां से मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, देन निपल। अगर हम बात करेंगे तो निपल के चारों तरफ एक पिंक से लेके डीप ब्राउन कलर का एक जगह होता है जिसको हम बोल देंगे एरियोला, विच सराउंड्स द निपल। यहाँ पे आप लोग फिर से देख लोगे एक बार, यहाँ पे फैट कंटेंट होता है और साथ में ये जो आपको दिख रहा है मेमोरी लोब्स, ओके, मेमोरी लोब्स में छोटे छोटे मेमोरी एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है। मेमोरी एल्वियोली से अगर देखोगे तो मेमोरी डक्ट ओपन हो रहा है, duct leads to ampulla, then ampulla leads to your lactiferous duct, then ultimately when the baby will suckle, nipple के through milk बाहर रिलीज हो जाएगा। Done. This is all about your female reproductive system. Thank you so much for your patience. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।